ये स्कर्ट सिर्फ 20 रुपीज का है। ये जीन्स फॉर ओनली 350 रुपीज। ये मैंने वाली शर्ट सिर्फ 150 रुपये में ली है, ओनली 1 वाह। मेरा सरोजनी 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 फाइनली मैं सरोजनी के कपड़ों के ऊपर एक वीडियोस बना रही हूँ। ये बहुत ज़्यादा रिक्वेस्टेड, बहुत ज़्यादा तो नहीं, वैसे मेरे बहुत थोड़े से सब्सक्राइबर्स हैं, बट जितने भी हैं उनमें से अगर थोड़े भी मुझसे कोई चीज़ रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो वो चीज़ मुझे करनी चाहिए। आई थिंक ना किस करनी ही चाहिए। तो इसीलिए फाइनली एक सरोजनी का शॉपिंग हॉल वीडियो। सो हेलो गाइस, कैसे हो आप सारे। और बहुत दिनों के बाद मैं शॉपिंग हॉल वीडियो कर रही हूँ। मैंने बहुत दिनों के बाद ही इतने सारा कुछ सामान एक साथ खरीदा, तो मैंने सोचा इसको शूट करना तो बनता, और ऑब्वियसली सरोजनी से खरीदा। और मैं स्पेशली सरोजनी गई ही इसीलिए थी ताकि मैं एक शॉपिंग हॉल वीडियो शूट कर सकूँ। मैं अभी कुछ दिन पहले दिल्ली गई थी और मैंने अपने एक्सटेंशंस रिमूव करा के अपने बाल शॉर्ट करवा दिए हैं और हेयर कलर चेंज करवा दिया। पता नहीं कि मेरा बहुत टाइम से मन था कि मैं बरगंडी कलर या बरगंडी शेड्स पे जाऊँ, पता नहीं कि मुझे बहुत दिन से बड़ा ट्रैक कर रहा था, तो इसीलिए मैंने अपना कुछ ये कलर कराया। मुझे कमेंट से ज़रूर बताना आप लोगों को मेरा न्यू हेयर लुक कैसा लगा। सो गाइज तो जिस दिन मैं दिल्ली गई थी उसी दिन मैं चाहती थी कि मैं जल्दी जल्दी फ्री हो जाऊँ सैलून से, ताकि मैं सरोजनी जा सकूँ और मैं आप लोगों के लिए सरोजनी शॉपिंग हॉल तो मैं ये बोल रही थी, मैं सरोजनी गई ही इसीलिए थी ताकि मैं सरोजनी हॉल वीडियो शूट कर सकूँ, वहाँ से शॉपिंग कर सकूँ ताकि वीडियो शूट हो जाए। तो मैंने बहुत जल्दी करने की कोशिश की, बट स्टिल मैं लेट हो गई। मैं अराउंड 7:30 सरोजनी पहुंची और मुझे आइडिया नहीं था कि इतनी जल्दी वहाँ मार्केट बंद होने लग जाता, और अराउंड 9 o'clock वहाँ पे उन लोगों ने क्लोज करना शुरू कर दिया था। तो मेरे पास बहुत कम टाइम था शॉपिंग का, प्लस मुझे पता भी नहीं था जो लोग वहाँ रहते हैं या जाते रहते हैं या फिर दिल्ली रहते हैं तो मुझे थोड़ा आइडिया होता है कि इस शॉप पे अच्छा मिलेगा या यहाँ पे अच्छा मिलेगा। बट मुझे याद है मैं एक ही बार सरोजनी गई थी। मैं और गरिमा गए थे बहुत साल पहले। हम लोग शायद तब कॉलेज में थे और हम लोग को बहुत क्रेज था सरोजनी का, क्योंकि हम सरोजनी बहुत फेमस है, सब लोग सुनते ही आ रहे हैं सरोजनी। कॉलेज गर्ल्स और कॉलेज गोइंग बच्चों में तो बहुत ज़्यादा फेमस है, तो हमें भी थोड़ा क्रेज था कि सरोजनी तो जाना चाहिए। तो हम लोग एक बार गए थे तब, और तब भी हमें पता नहीं था, हम बहुत कम टाइम में बहुत जल्दी घूम के आ गए थे, तो इतना कुछ आइडिया हमें है नहीं। हाँ, तो मेरे साथ इस बार भी यही हुआ, बट स्टिल मैंने अपना बेस्ट ट्राई किया कम से कम टाइम में अच्छे से अच्छे क्लोथ्स उठाने का। और उस वक्त तो मेरे दिमाग में कुछ नहीं था कि मैं कुछ लुक्स बनाऊंगी या कुछ, बस मैं रैंडम चीज़ें ले रही थी जो मुझे अच्छी लगी। बट यहाँ आके जब मैंने सारे कपड़े देखे वहाँ से आने के बाद, तो फिर मैंने 2-4 लुक्स बनाए हैं और बाकी कपड़े ऐसे ही हैं। तो हम लोग पहले स्टार्ट करते हैं मेरे लुक से और फिर हम बाकी कपड़े देखेंगे। चलो शुरू करते हैं फटाफट। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इस हॉल के लिए। ये सारे कपड़े मतलब पहले मैं ट्राई कर चुकी हूँ, सबके ट्राई करके वीडियोस बना चुकी हूँ। मैंने दिन भर यही किया और रात के 11 बजे मैं ये वाली चीज़ शूट करी। बहुत एग्जॉस्ट हो चुकी हूँ, बहुत थक चुकी हूँ, बट मेरे को था कि इसको मैं आज ख़त्म करूँगी ताकि मैं जल्दी से जल्दी एडिट करके इस वीडियो को मेरे चैनल पे लाइव कर सकूँ। तो हम लोग शुरू करते हैं मेरे पहले लुक से। मतलब मैंने ना वहाँ पर बहुत सारी ज्वेलरी भी खरीदी, कुछ फुटवेयर्स भी खरीदे, तो जो पूरे लुक्स बने मैं पहले आप लोगों को वो दिखाती हूँ। तो पहला लुक है वो मेरा ये है, ये टॉप। ये बहुत ही क्यूट टॉप है, और अगर आप देखो तो अर्बनिक और बहुत सारी वेबसाइट्स और बहुत ही सारे इंस्टाग्राम पेजेस पे ये टॉप आपको बहुत बार दिख जाएगा, मतलब इस टाइप के। तो लगे काफ़ी ट्रेंड में और बहुत स्मार्ट भी था, तो मुझे देखते ही पसंद आ गया था। और हर चीज़ के मुझे प्राइस एग्जैक्टली याद तो नहीं है, बट कुछ के जिनके याद है मैं यहाँ पे स्क्रीन पे लगाती जाऊँगी। तो ये टॉप मैंने वहाँ से लिया, ब्राउन कलर का। बहुत नहीं, ठीक है, मुझे लगा खोल रखा है, नहीं सही है। हाँ, तो मुझे देखते ही पसंद आ गया था, तो इसलिए मैंने ये ले लिया और इसको मैंने पेयर किया था इस स्कर्ट के साथ। कितना क्यूट है ये। मुझे लगा था कि मैं इसको अपने डांस वीडियोस में और वीडियोस वगैरह में ऐसी चीज़ें बहुत अट्रैक्टिव लगती है, तो मैंने उस पॉइंट ऑफ व्यू से इसको खरीदा था, तो मुझे बहुत अच्छा लगा और मैंने इसको पेयर। गाइस, मुझे अभी पता चला ये स्कर्ट सिर्फ 20 रुपीज़ का है। ये स्कर्ट और एक और जो मैंने वाइट शाइनी टॉप आगे मैं पहनूंगी वो, और ये सिर्फ 20 रुपीज़ के। एक्चुअली हम लोग एक शॉप पे गए थे तो हम लोगों ने वहाँ से बहुत सारे आइटम्स खरीदे थे और शायद ये सब सेल पे लगे हुए थे, तो मैं तो आगे चली गई थी। बाद में मासी ने पे किया, तो उन्होंने मुझे बताया कि जिस हिसाब से उन्होंने पे किया उसके हिसाब से उन्हें हर आइटम 20 रुपीज़ का पड़ा, और ये स्कर्ट सिर्फ 20 का है। वाह, इतनी अच्छी डील है। मुझे बिल्कुल नहीं लग रहा इतना स्मार्ट लग रहा है ये। 20 का तो बिल्कुल नहीं लग रहा। जब मैं अपने सारे लुक्स बना रही थी तो मुझे लगा ये बहुत अच्छा जाएगा, तो मैंने इसको इसके साथ पेयर किया। और
लुक को कंप्लीट करने के लिए मैंने यूज़ की ये बेल्ट, और ये बेल्ट मैं सरोजनी से लाई हूँ। वहाँ पे बहुत सारे बेल्ट के ऑप्शन थे, वहाँ गुच्ची वगैरह की बेल्ट भी मिल रही थी, बट मैंने वो नहीं ली, मैंने ये ले ली। मुझे ये अच्छी लगी, मुझे लगा कहीं ना कहीं तो मैं इसको यूज़ कर ही लूँगी, और मज़े की बात है ये मेरे आज के लुक में यूज़ हो गए। बहुत स्मार्ट, इसको लगा के तो पूरा लुक इतने अच्छे से स्मार्टली कंप्लीट हो गया, आप देख ही सकते हो। सो और फिर उसके बाद मैंने इसके ऊपर पहने ये इयररिंग्स। ये भी मैंने सरोजनी से खरीदे, मैंने बहुत सारे इयररिंग्स खरीदे वहाँ से। और इस पूरे लुक को कंप्लीट करने के लिए मैंने ये फुटवेयर्स पहने और ये फुटवेयर्स ही मैंने सरोजनी से ही खरीदे। मुझे लगा कि इस टाइप के फुटवेयर्स बहुत इस टाइप से फुटवेयर्स का कोई टाइप नहीं होता, हमेशा कुछ ना कुछ किसी न किसी चीज़ का मैच कर जाता है। तो मुझे लगा, और पिंक कलर के इस कलर के मेरे पास थे भी नहीं, तो फिर मुझे लगा इसके साथ बहुत अच्छे से जाएंगे, इसलिए मैं ये फुटवेयर्स ले आई। और फिर मेरा पूरा लुक कुछ ऐसे कंप्लीट हो गया था। मुझे लुक बहुत अच्छा लगा, लाइक सब कुछ अगर मैं हेड टू टो देखूँ तो सारा सामान 1000 रुपीज़ से नीचे का है। अगर ऐसा लुक बन जाता है तो कुछ बुरा नहीं है। और प्लस जैसे कि वीडियोस फोटोज़ के लिए मुझे कपड़े चाहिए होते, तो मुझे तो अच्छा लगा, लाइक फोटोज़ ही पिक्चर्स ही मेरे इसमें अच्छे आए। तो कुछ मतलब मुझे सरोजनी लिटरली बताऊँ तो बहुत पसंद आया। कुछ चीज़ें बहुत अच्छी वहाँ मिल गई जो मैं डेफिनेटली बहुत बार यूज़ कर सकती हूँ। तो चलो चलते हैं मेरे नेक्स्ट लुक की तरफ। तो मैंने अपने लुक्स को ना जो मैंने स्टार्टिंग में 3-4 लुक्स बनाए हैं पूरे हेड टू टो, तो मैंने उनको नाम दिए। तो मेरा जो ये वाला लुक है इसका नाम मैंने रखा है क्लब लुक, पार्टी लुक। लाइक ये पूरा हेड टू टो मुझे लग रहा है देख के कि मैं किसी पार्टी क्लब या ऐसी जगह जाने वाली हूँ, तो इसको मैंने ये नाम दिया है। तो चलो नेक्स्ट लुक की तरफ चलते हैं। मेरे नेक्स्ट लुक में मैंने पहनी है ये ड्रेस। जब मैंने इसको वहाँ देखा ना, तो मुझे इसके कलर्स बहुत अच्छे लगे। कलर्स बहुत वाइब्रेंट से, बहुत ही समरी से कलर्स थे। बट मुझे देख के लगा था कि पता नहीं कैसा लूज सा फिट होगा, अच्छी लगे ना लगे। मैंने इसको बहुत डाइसी सी सिचुएशन में ले लिया था, बट पहन के ये नो डाउट बहुत स्मार्ट लगी। मुझे बहुत अच्छा फिट आया इसका। मुझे पता नहीं था कि ये इतनी अच्छे से मुझे फिट हो जाएगी, बट अच्छी लगी। और मैं इसको बहुत बार कैजुअली पहनती, बट मुझे इसका एक जो ड्रॉबैक लगा वो ये इसके बटन, जब आप पहनते तो वैसे हो रहे हैं। थोड़ा बहुत क्वालिटी इशू तो मुझे लगता है हो गई। चलो इतना तो चलता है, वर्थ लाइक इतने कम प्राइस में आपको ये मिल रहा है तो ये चीज़ इग्नोर करना तो बनता है। और मैंने इसको पेयर मतलब लाइक इसके ऊपर मैंने पहने थे ये इयररिंग्स। ऐसे मैंने इकट्ठे उठाए थे बहुत सारे। सो ये लुक मुझे बहुत अच्छा लगा, और इस लुक को मैंने नाम दिया है कॉलेज लुक। लाइक इसको आप कैजुअली कॉलेज में इसको ऐसे पहन के जा सकते हैं। तो चलो चलते हैं नेक्स्ट लुक की तरफ। सो मेरा थर्ड लुक है कैजुअल आउटिंग लुक, और ये लिटरली लुक्स में वहाँ सोच के नहीं आई थी कि मैंने ये यहाँ के बनाए हैं। तो इसमें मैंने पहनी, इसके लिए मैंने ये वाली एक कैजुअल टी पहनी है। इसका फिट बहुत स्मार्ट है सीरियसली। मुझे देख के वैसे मुझे इसका एक चीज़ लगी, जब मैंने ली थी तब तो ऐसा इसका इतना बुरा हाल नहीं था। एक्चुअली मैंने सारे कपड़े वहाँ से लेने के बाद वॉश करवाए हैं। लाइक मैं आप लोगों को ये बोलूँगी, अगर आप कभी ऐसे मार्केट से शॉप करते हो तो इट्स बेटर कि कपड़ों को एक बार धुलवा लेना चाहिए, बिकॉज वो पॉलीथीन में भी नहीं होते और वो ऐसे खुले में बाहर रखे होते तो धूल मिट्टी बहुत सारी चीज़ें होती, तो इट्स बेटर कि वो वॉश होकर फिर ही हम उसको वेयर करें। तो धोने के बाद तो इसके अजीब से ये रुए टाइप होते हैं ना, वो निकल गए। बट एनीवेज छोड़ो, इसका फिट बहुत स्मार्ट है। और इसको मैंने पेयर किया है इस जीन्स के साथ। ये है बेल बॉटम जीन्स, और इसको तो मैंने सच में बहुत अच्छे प्राइस में लिया। लाइक मुझे नहीं पता कि इतनी सस्ती चीज़ें भी मिल जाती है, और हो सकता है मैं बार्गेन करती तो मुझे और सस्ता मिल जाता, बट मेरे बार्गेनिंग स्किल्स अच्छे नहीं हैं बिल्कुल भी। तो जो थोड़ा बहुत बार्गेन किया तो मासी ने किया, मेरे को बिल्कुल नहीं आता। सो ये बेल बॉटम जीन्स, मेरे पास कोई भी बेल बॉटम जीन्स नहीं है, और मुझे देखते ही ये पसंद आ गई थी। मतलब लाइक मुझे था कि मुझे ये जीन्स चाहिए बस। अब जब मैं यहाँ के इसको ट्राई कर रही हूँ तो इसका फिट इतना अच्छा है, बहुत ही अच्छे से मुझे पूरा फिट, बॉडी हगिंग फिट नहीं होता इसका, वो फिट है। मुझे पहन के बहुत स्मार्ट लगी। कई बार बहुत सारे ब्रांड्स की जीन्स में भी आपको वो फिट नहीं मिल पाता है। मैं अभी कुछ दिन पहले लिवाइस गई थी, मुझे याद है मैंने भाई बेल बॉटम जीन्स देखी थी, इतना गंदा फिट था, और इनको इतना अच्छे से फिट हुई। और आई गेस ये शायद 300 या 350 रुपीज़ के सफर, उसका फिट बहुत स्मार्ट है गाइस। आपको कई बार बहुत अच्छे आर्टिकल्स भी सरोजनी मिल जाते हैं, मुझे इससे ये पता चला। और इसके ऊपर मैंने ये टी पहनी, और इनके ऊपर मैंने ये इयररिंग्स पहने इस पूरे लुक के ऊपर। और ये इयररिंग्स मुझे इतने अच्छे लगे, यहाँ पे लिखा हुआ है ज़ारा एसेसरीज, और ऐसे मैं 2 लेकर आई। कुछ ऐसे ज़ारा में भी मिलते हैं, और ये मुझे बहुत अच्छे लगे।
आई गेस ये 100 समथिंग 100 या 150 रुपीज़ के हिसाब से इट्स अ ग्रेट डील, बहुत अच्छी लगी मुझे। और मैंने इस पूरे लुक पे पहने थे हील्स, ये भी मैं वहीं से लाई। मुझे देख के कलर्स बहुत सुंदर लगे थे, इसको लेने का रीज़न सिर्फ एक यही था। अब मैं थोड़ा जल्दी जल्दी शो करती हूँ वरना वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। हाँ, तो नेक्स्ट जो है वो ये ड्रेस, ये भी मैंने ऐसे कैजुअल पहनने के लिए ले ली थी और इसका ही मुझे फिट का इशूज़ था, बट गाइस ये भी मुझे बहुत अच्छे से फिट हुई। और इसके साथ मैंने पहने थे, हाँ ये इयररिंग्स पहने, ये भी मैंने वहीं से खरीदे थे, मुझे बहुत प्रिटी लगे ये इयररिंग्स। हाँ, तो इसके साथ मैंने ये इयररिंग्स पहने और इसके नीचे मैंने पहने थे ये फुटवेयर्स, ये भी मैं वहीं से लेकर आई। मेरे पास इस टाइप के फुटवेयर कोई भी नहीं थे और इस टाइप के ड्रेसेस पे ऐसे फुटवेयर्स बहुत स्मार्ट लगते हैं, तो मेरे को था कि मुझे ऐसे फुटवेयर्स की नीड है, इसलिए मैं ये लेकर आई। और ये भी था मेरा कॉलेज गोइंग लुक। वैसे इसको आप कैजुअल आउटिंग में भी पहन सकते हो और आजकल समर से तो ये लुक तो आप कहीं भी कैरी कर सकते हो। सो ये थी ड्रेस एक जो मैंने वहाँ से खरीदी। मुझे ना इस टाइप के ड्रेसेस बहुत पसंद है, लाइक जब मैं शूट नहीं कर रही होती हूँ या कुछ नहीं तो मेरे को ना कैजुअली पहनने के लिए, स्पेशली समर से मैं जीन्स बिल्कुल नहीं पहन सकती हूँ, तो मैं ऐसी वाली ड्रेसेस ढूंढ रही होती हूँ जो फटाफट पहनो और स्लीपर्स पहनो, छोटे से इयरिंग्स पहनो, फटाफट लुक आ जाता है। बिकॉज नाइट ड्रेस मैं यूजुअली नाइट ड्रेस पहन के भी निकल जाती हूँ, बट नाइट ड्रेस फिर वो बहुत ज़्यादा घर के कपड़े लगते हैं, तो ऐसे ड्रेसेस पहनना थोड़ा लुक भी हो जाता है और कंफर्टेबल भी होती है। सो इसके साथ मैंने पहने ये इयररिंग्स और इसके नीचे मैंने पहने ये वाले स्लीपर्स। मुझे आइडिया था कि इतने अच्छे से इसके साथ जाएंगे, बट कलर्स अच्छे से बहुत मैच हो गए और स्लीपर्स इतने कंफर्टेबल है ना, मेरे को बिल्कुल लाइक लग नहीं रहा है कि मैं इनको सरोजनी से लेके आई हूँ। इतने अच्छे, ऐसे कुछ अच्छे ब्रांड्स के स्लीपर्स भी इतने कंफर्टेबल नहीं होते, बट ये बहुत ज़्यादा पहन के मज़ा आ रहा है इनको और मैं इसको बहुत ज़्यादा यूज़ करने वाली हूँ ड्रेसेस के नीचे। और ये एथनिक के नीचे बहुत अच्छे से जाएंगे, कुछ वैसा वाला लुक है वेस्टर्न का एथनिक क्लोथ्स वाला, बट मैं इसको दोनों तरीके से यूज़ करूँगी। और मैंने इस लुक को कम्प्लीट करने के लिए इस पर लगाई थी ये बेल्ट। सो इसको भी हम दे सकते हैं कैजुअल आउटिंग लुक। सो जो नेक्स्ट है, लाइक मेरे बिल्कुल हेड टू टो लुक्स तो ख़त्म हो गए हैं, बट अब मैं आपको शर्ट्स, टी शर्ट्स और जो भी चीज़ें ज्वेलरी जो मैंने खरीदी है मैं वो दिखाती हूँ। सो फर्स्ट ये शर्ट है, ये दो शर्ट्स मैंने एक साथ खरीदी थी और ये मुझे देखते ही पसंद आ गई थी। प्रिंट कितना स्मार्ट है इसका और फिट भी उतना ही स्मार्ट है। फिट तो नहीं बट लुक अगर आप देखो तो मुझे लगता है कि लाइक वर्थ है, इतने पैसे में आपको ये लुक मिल रहा तो कुछ बुरा नहीं है। और स्टफ कपड़ा बहुत अच्छा है, मैं इसको फुल स्लीव्स की है, मैं समर्स में इसको इतना यूज़ करने वाली हूँ ना, लाइक शूट नहीं भी कर रही हूँ मैं, लाइक कैजुअली भी कहीं जाती हूँ, बाहर जाती हूँ, मार्केट जाती हूँ तो डेफिनेटली बहुत यूज़ होने वाली है समर्स में तो स्पेशली। और इसके साथ मैंने ये वाले इयररिंग्स पहने, ये मुझे बहुत पसंद है। तो दिस शर्ट, इसके वो मैंने कोई इयररिंग्स तो नहीं पहने थे ना, अभी नहीं पहने थे। तो ये शर्ट और इससे पहले वाली शर्ट मैंने एक साथ ली। उसका कपड़ा थोड़ा सा अलग है, उसका कपड़ा बिल्कुल अलग है और इसका कपड़ा बहुत सॉफ्ट पहने है, बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल और लुक उतना ही अच्छा है। और मैं इसको सिर्फ जीन्स के साथ ही नहीं, शॉर्ट्स के साथ, स्कर्ट्स के साथ बहुत अलग तरीके से मैं इसको पेयर करके बहुत अच्छे लुक्स बना सकती हूँ। ये मेरे को देखते ही इसीलिए पसंद आई थी कि सिर्फ लुक्स के लिए कि मैं इसको यूज़ करके अलग अलग लुक्स बनाऊँगी। तो ये बहुत अच्छी लगी मुझे। नेक्स्ट इज दिस शर्ट, ये तो मैंने बिल्कुल ही कैजुअली पहनने के लिए ली है। प्रिंट अच्छा था तो मैंने ले ली और कंफर्ट लाइक स्टफ भी समर्स में पहनने के लिए अच्छा, मेरी स्किन इसमें अच्छे से ब्रीथ करेगी, इसलिए मैंने ये ले ली कि टी शर्ट्स, शॉर्ट्स, जीन्स किसी के साथ पहनो एंड यू आर गुड टू गो। प्लस ऊपर कुछ नहीं। हाँ, तो ये है। और इसी का दूसरा प्रिंट, ये तीन मैंने एक साथ खरीदी। इसी का दूसरा प्रिंट ये है, इसका ही मुझे प्रिंट अच्छा लगा इसलिए अच्छा। और इसी का थर्ड इज दिस, और से वैरो मोटा लिखा है बट फॉर श्योर ये नकली लिखा है। ओह, नेक्स्ट इज दिस, ये इतना सॉफ्ट और इतना अच्छा कपड़ा लगा ना मुझे इसका, जब मैंने इसको पहना समर्स के लिए बिल्कुल परफेक्ट कपड़ा जिसे बोलते हैं ना वो है ये। और प्रिंट देखो कितना स्मार्ट। इसके साथ मैंने पेयर की ये कैप मैंने वहीं से खरीदी। वहाँ पे और भी बहुत सारे प्रिंट्स की मिल रही थी बट मैं
जल्दी मेरे को समझ ही नहीं आया। मेरे को लगता है मैं कभी दोबारा सरोजनी जाऊँगी, ऑफकोर्स जाऊँगी, मुझे बहुत सारी चीज़ें अच्छी लगी। ज्वेलरी के लिए आप जा सकते हो वहाँ पे, तो मैं इस बार, अब मेरे को पता है तो मैं थोड़ा सोच के जाऊँगी कि मैं ये लूँगी वो लूँगी। फर्स्ट टाइम तो मुझे चीज़ों का इतना आइडिया था नहीं, बट मैं नेक्स्ट टाइम और बेटर शॉपिंग करके आऊँगी वहाँ से। और इसके बाद मैंने पहने ये ईयरिंग्स तो मैंने बहुत सारे इस बार भी खरीद लिए। चलो, मैंने सारे कपड़े धुलवाए, तो सारे कपड़े मम्मी और सबने इधर उधर मिक्स कर दिए, और ये मैं दिन में पहनना ही भूल गई, वरना मैं इसका कोई स्मार्ट सा लुक बनाती। मुझे अभी दिखा कि मैं ये भी लेकर आई थी। इसका कपड़ा थोड़ा रेनकोट वाला लग रहा है मुझे, लेकिन मैं इसको बारिश में भी पहन सकती हूँ, बट मैंने इसको इसीलिए लिया था कि इस टाइप के ट्रेंच कोट्स, लॉन्ग कोट्स अच्छे लगते हैं फॉर लुक्स। आप इसके अंदर कुछ भी ब्रालेट पहनो या फिर क्रॉप टॉप पहनो, फिर नीचे जीन्स, ऐसे बहुत सारे लुक्स बन जाते हैं। तो मैं इसको भी पहन के दिखाती हूँ कि मैंने भी इसको अभी तक पहन के नहीं देखी कैसा लगने वाला है। सो गाइस, ये होता है जब आप बिना ट्राई करे कपड़े खरीदते हो। मुझे लगा था कि मुझे बहुत ही स्मार्ट ऐसे इट विल फिट मी लाइक अ ग्लव वाला फील आएगा मुझे, बट ये होता है जब आप बिना ट्राई किए। अब मैं सोची मैं बेल्ट लगा के देखती हूँ, शायद ये थोड़ा बेटर लगे। मेरे को बहुत हाई होप्स थे इससे, बट इसने मेरा बहुत ही बुरा दिल तोड़ दिया। ये तो मैं गंदा लग रहा है, अच्छी जी यार, ये बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है मुझे। इससे डेफिनेटली होप्स हाई थे कि मैं कुछ बहुत ही अच्छा उठा के लाई हूँ सरोजनी से, बट नहीं। मे बी मैं इसको कुछ और तरीके से पहनने का कोशिश करूंगी तो शायद ये बेटर लगे। बाकी आप लोग बताना कैसा लग रहा है। नेक्स्ट जो है वो ये क्रॉप टॉप। ये बहुत, इसको लेने का सिर्फ एक ही रीज़न था, वो है इसका कलर। मेरे पास लाइक शेड्स ऑफ ब्राउन में बहुत सारी चीज़ें हैं, बट इतना डार्क ब्राउन कुछ नहीं है, तो इसलिए मैंने इसको खरीदा। बिल्कुल डार्क ब्राउन इसका कलर है, और ये पहन के भी बहुत स्मार्ट लग रहा है। और इसके साथ मैंने पहनी थी ये इयरिंग्स। ज़ारा की इयरिंग्स लेके आई हूँ मैं सरोजनी से। यार ये इयरिंग्स सच में बहुत अच्छे हैं, मैं पहन के इनका लुक भी बहुत स्मार्ट आ रहा है। लाइक कोई कह नहीं सकता कि मैं सरोजनी से लेके आई, मुझे तो इतने पसंद आ रहे हैं। मुझे सिर्फ इयरिंग चाहिए थी, और अगर मैं ज़्यादा से खरीदती तो ये 1500-2000 से नीचे नहीं मिलते, बट ये डील मुझे 100-150 में मिल रही है, तो बहुत अच्छी डील है ये। हाँ, तो मैं ये बोल रही थी कि ये इसका आई नो कुछ मैच नहीं कर रहे, बट स्टिल मैंने थोड़ा लुक दिखाने के लिए इसको साथ में पेयर कर दिया। नेक्स्ट इज दिस वाइट टॉप। ये मुझे थोड़ी सी लूज है, बट ठीक है। फिट तो स्मार्ट बिल्कुल नहीं है फिट बिल्कुल स्मार्ट नहीं है, लूज है, बट ठीक है, मैं इसको कभी कभी यूज़ कर लूँगी। वाइट की वजह से मैंने ले लिया, थोड़ा सा इसमें शाइनी वाला लुक है, तो अगर मैं इसको फिट करा के पहनूंगी तो आई गेस ये अच्छी लगेगी। बट मैंने इसको आज भी लुक बनाया तो ये लुक में बुरी नहीं लग रही है। और इसके ऊपर मैंने पहने थे ये वाले इयरिंग्स। इस बार जो मैं इयरिंग्स लेके आई हूँ ना, बिल्कुल ही अलग लेके आई हूँ, मतलब मेरे पास ऐसा कुछ है नहीं, इसीलिए मैं ऐसे इयरिंग्स लेके आई हूँ। सी, पहन के बहुत अच्छे लग रहे हैं, मैंने अच्छी चीज़ें उठा ली। और उसी की जैसी क्रॉप टॉप एक ये है। नेक्स्ट है ये मैंने थोड़ी सी शॉप से ली, मतलब आई होप आप समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रही हूँ, क्योंकि बाकी चीज़ों में तो ये भी नहीं थे। इसमें अगर टैग है तो मीन्स ये थोड़ी कंपेरेटिवली थोड़ी महंगी भी है बाकी उससे। तो इसके अंदर एक ये आया था, ये इसके अंदर पहनने के लिए, और फिर ऊपर ये ऐसे श्रग टाइप आता है। मतलब मुझे देख के ये पसंद आ गया था, बट मुझे नहीं पता था इसका लुक बहुत स्मार्ट होगा। मुझे ही पहन के बहुत अच्छा लगा, और इसको तो मैं बहुत बार अच्छे से यूज़ भी करूँगी। प्लस समर्स में फुल स्लीव्स का मुझे सही रखते हैं, समर्स में फुल स्लीव्स के कपड़े, बिकॉज अगर आप बाहर जा रहे हो दिन में, धूप बहुत तेज़ होती है, और उसका कलर सब ग्रीन वो समरी सा कलर है, तो इसलिए मैंने ये लिया। नेक्स्ट है ये तो बिल्कुल बेसिक टॉप है जैसे मैंने पहले दिखाई उसके जैसी, इसलिए मैंने इसको पहना भी नहीं, सेम वैसा ही लुक है इसका। ये टॉप भी अच्छी है। मुझे पहले लगा था लेते वक्त कि ये ऑफ शोल्डर है, बट ये ऑफ शोल्डर नहीं है, ये स्लीवलेस कैजुअल सी टॉप है, और पहन के अच्छी लग रही है, सही है, अच्छी चीज़ें मिलती। और अच्छा ये मैंने वो बॉडी शेपर टाइप कुछ खरीदा था वहाँ से, ब्लैक कलर का स्कर्ट है ये मेरे पास। लाइक शॉर्ट्स टाइप तो है, जो शॉर्ट जैसे शेप में होते हैं, बट ऐसे बॉक्सर शेप में होते हैं, बट ये स्कर्ट टाइप नहीं था। ये बॉडी को जिसके नीचे बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं, मेरे पास था नहीं, वो मुझे नीड थी, वो मुझे देखा तो मैंने ले लिया। मैं कुछ दिन पहले ऑनलाइन वेबसाइट्स पर सर्च कर रही थी, मुझे मिल नहीं रहा था, वहाँ मिल गया, वाओ।
तो और मैंने खरीदी है ये बहुत सारी बेसिक सी टीज, ये मासी और हम सब की मिक्स है, और ये बिल्कुल ही बेसिक टी शर्ट्स है। मैं इनको क्या ही दिखाऊं, बहुत ज़्यादा टाइम चला जाएगा अगर मैं इनको दिखाने लग गई। ओ मैं बताना भूल गई, वो जो ये वाइट वाली थी ना, इसके नीचे मैंने वो पैंट्स पहने थे ज़ारा के, उसके नीचे मैंने पहने थे ये हील्स। ये ड्रेसेस वगैरह पे सही लगते हैं और ये फॉर्मल्स लुक में भी सही लगते हैं, इसलिए मैं ले आई कि मेरे फोटोज़ वीडियोस में कहीं ना कहीं तो ये यूज़ मैं कर ही लूँगी, इसीलिए मैं इनको लेके आई। वो जो अभी टी शर्ट थी, एक शर्ट से मैंने इनको भी पेयर किया, मैं दिखाना भूल गई। ये भी वैसे सेम जैसे मैं लेके आई हूँ उसी टाइप के हैं, मुझे अच्छे लगे, कलर्स अच्छे हैं। और प्लस ऐसे ऐसे हुप्स लेके आई मैं अलग अलग कलर्स के। और वहाँ पे ऑक्सीडाइज ज्वेलरी का बहुत लोग मतलब ऑक्सीडाइज ज्वेलरी बहुत ज़्यादा मिल रही थी, और ऑक्सीडाइज ज्वेलरी मुझे अच्छी लगती है, तो फिर मैं कुछ ना लूँ तो मेरे को अजीब सा हो जाता, तो इसलिए मैं ऑक्सीडाइज ज्वेलरी वहाँ से बहुत सारी लेकर आई हूँ। तो दिखाती हूँ, पहले आपको ये दिखाती हूँ, सी कितने प्रिटी है ये मेरा हर कलर, ये 5-6 कलर्स में थे, मेरे हर कलर में लेने का मन था, बट फिर मुझे लगा अगर मैं पहनूंगी तो बिल्कुल सिमिलर से हो जाएंगे। बट अब मुझे लगा कि मुझे सारे ले लेने चाहिए थे, अगर मैं अलग अलग टाइम पे अलग अलग ओकेजन पे पहनती तो वो अच्छे ही लगते हैं, मुझे बहुत प्रिटी लगे। और इसी के साथ मैं 2-3 झुमकास और लाई थी जो मुझे नहीं मिल रहे हैं, वो मैं ढूंढ रही हूँ, मुझे मिले तो मैं क्लिप में ऐड कर दूँगी, वरना नहीं कर पाऊँगी। तो चलो मैं फटाफट दिखाती हूँ ऑक्सीडाइज ज्वेलरी। तो मैं फर्स्ट आई हूँ ये झुमका और इसी टाइप के झुमके हैं ये मुझे बहुत सुंदर लगी, कुछ अलग, क्योंकि इस टाइप के मैंने देखे नहीं गई तो मुझे अलग लगे, इसलिए मैंने ये खरीदा, मुझे बहुत प्यारे लगे ये। नेक्स्ट इज दिस हार नेकलेस गले का। इनको अगर आप लाइक ये पहनो फिर एक चोकर पहनो तो लुक बहुत स्मार्ट आता, तो इसलिए मैंने ये खरीदा, और इसीलिए मैंने एक और ये भी खरीदा और इनको यूज़ करूँगी डेफिनेटली। और मैंने खरीदे ये बैंगल, ऐसे बैंगल कड़ा जो भी आप इसको बोलते हैं, ये उसी का थोड़ा अलग डिज़ाइन में है, ये मुझे बहुत अच्छे लगे इयररिंग्स। वहाँ ये उसके साथ का ये पायल, लुक्स में यूज़ हो जाती है चीज़ें जब आप लुक्स बनाते हो। मुझे ऐसा लगता है कि मैं चीज़ें अगर नहीं भी पहनूँ ना तो मैं वहाँ से बहुत कुछ और ख़रीद सकती थी, क्योंकि जब हम लोग कई बार लुक्स बनाते हैं वीडियोस के लिए या किसी भी चीज़ के लिए, तो छोटी छोटी चीज़ें ये तब रियलाइज़ होता है कि ये भी चाहिए वो भी चाहिए, ऐसे नहीं समझ आता, तो तब ये चीज़ें बहुत अच्छे से यूज़ हो जाती हैं। ये लाई थी मैं, और मैंने वहाँ से खरीदे थे बैंगल्स। मेरा और भी खरीदने का मन था बट बहुत कंफ्यूज हो रही थी वहाँ पे, और ये बैंगल्स मैंने इसीलिए खरीदे कि कई बार जब आप कुछ मैचिंग करते हो बस चीज़ें होती नहीं हैं, और ये चीज़ें यूज़ भी बहुत कम होती हैं, तो अगर 1-2 भी है और इतने सही रेट पे मिल रही हैं तो क्या बुरा है। ग्रीन कलर, ग्रीन रेड सब कलर्स को होने चाहिए, बस है नहीं। और दिस, ये तो बहुत ही बेसिक सा डिज़ाइन था, बहुत ज़्यादा मिल रहे थे वहाँ पे, बट मुझे लगा कि ये गोल्डन है, गोल्डन तो बहुत ज़्यादा यूज़ होगा इसलिए मैंने ये लिया। गोल्डन सिल्वर तो ऐसी चीज़ें हैं जो कभी आउट ऑफ फैशन नहीं जाती, ये वाली ज्वेलरी और हमेशा यूज़ होती है। ओह तो दिखाना भूल ही गई, चप्पलें, ये भी मैंने एथनिक चीज़ों के लिए लिए, इनका लुक भी बहुत स्मार्ट है, मतलब पहन के अच्छी लग रही है। कोई ग्रे कलर का सूट या गोल्डन कलर का सूट एथनिक कपड़ों पे बहुत अच्छी लगेंगी। मैंने ऑलमोस्ट अपनी सारी शॉपिंग आई गेस दिखा दी है, कुछ एक आधी चीज़ अगर यहाँ वहाँ इन लोगों ने की होगी मुझे बाद में मिलेगी तो वो मैं ऐड कर दूँगी। और वैसे आई गेस मेन मुझे यही याद है, इतना ही मैंने शॉप किया था। तो सरोजनी में जो एक चीज़ मुझे लगी वो ये, जैसे आप उन लोगों से बार्गेन करते हो, फॉर इंस्टेंस कोई चीज़ 500 की और आप उनको बोलोगे 300 तो वो एकदम से मान जाते हैं 300 के लिए, फिर रियलाइज़ होता है कि अगर हम थोड़ा और कम बोलते तो वो उसके लिए भी मान जाते हैं। ये चीज़ मुझे लगी, बट ठीक है, इतना बार्गेन मुझे तो मैं नहीं कर पाती हूँ, मासी अच्छा बार्गेन करती, तो उन्होंने मेरी बहुत हेल्प की बार्गेनिंग में, और मेरे को चीज़ें अच्छे रेट पे सामान वहाँ मिल गया। और अगर मैं जाती रहूँगी तो शायद मुझे भी आइडिया लग जाएगा, बट मैं हरिद्वार रहती हूँ और दिल्ली बहुत दूर है, तो मैं इतना फ्रिक्वेंटली दिल्ली नहीं जाती, तो मैं सरोजनी तो क्या ही जाऊँगी।
बट ठीक है, मुझे अच्छा लगा, मुझे कपड़े भी पसंद आए, फिट भी अच्छा था। और डेफिनेटली मैं अगर मुझे दोबारा जब भी मैं दिल्ली जाऊँगी, मुझे मौका हुआ तो मैं पक्का सरोजनी जाऊँगी। और फिर आप लोग मुझे बताओ कि आप लोगों को कैसा लगा सरोजनी हॉल वीडियो जो इतना रिक्वेस्टेड था, और आपको कौन सा लुक आपका फेवरेट था वो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। तो चलो ठीक है, मैं आप लोगों से मिलती हूँ मेरे नेक्स्ट वीडियो में।